हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड मतलब आपके बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका जो नया सत्र आया है 24-25 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम जो परिचय है इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर क्या है पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से कौन सा चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आने वाला है और किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला 247 पे। तो बेटा इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आपके कंप्लीट सिलेबस के बारे में जो है बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा क्या क्या टारगेट है। तो देखो आपके लिखा हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड मतलब आपके बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका जो नया सत्र आया है 24-25 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम जो परिचय है इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर क्या है पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से कौन सा चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आने वाला है और किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो पेपर हमारा किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो टोटल मैं बात करूं क्वेश्चनों की संख्या आपकी 7 होती है। ओवरऑल 7 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपका प्रश्न नंबर जो 1 होगा वो आपका MCQ बहुविकल्पीय होगा, जिसमें आपके 6 प्रश्न आएंगे MCQ में। तो देखो यहाँ पर ऐसे आएंगे प्रश्न नंबर 1 डाल के MCQ डाल के आएंगे क ख ग घ ड और छ। ठीक है, इस प्रकार से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का आने वाला है और टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका टोटल क्वेश्चन जो है सेकंड वाला वो 8 मार्क्स का आएगा। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर आपके 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 में भी आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं और हर एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका टोटल 8 मार्क्स का आएगा प्रश्न नंबर आपका 3। इसके बाद आगे बात करें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी आपके 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये 12 मार्क्स का आएगा प्रश्न नंबर 4। अब नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो ये बेटा यहाँ पर भी 4 प्रश्न आपके आएंगे और 4 मार्क्स के आने वाले हैं। कितने के? 4 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 5 जो है टोटल 16 मार्क्स का कंप्लीट आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में आपके 2 प्रश्न आएंगे क और ख, और क और ख में या करके एक दूसरा प्रश्न भी आएगा। आप उन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करेंगे, मतलब कि आपका एक आएगा 6 का क। अब उसमें जैसे मानो ये प्रश्न है, इसके बाद या करके एक और प्रश्न आएगा, ये वाला प्रश्न। तो आप इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करेंगे और उसकी जो मार्किंग होगी वो 5 नंबर की होगी। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 का ख आएगा, उसमें भी आपके 2 प्रश्न होंगे और उनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है और वो भी 5 मार्क्स का आने वाला है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 डिजाइन होगा और आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। तो इसमें भी आपके बेटा क और ख आएंगे, इसमें भी आपके ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि 7वें का मैं यहाँ पर लिखता हूं, तो देखो यहाँ पर ये 7वें का क, उसमें 2 प्रश्न आएंगे या करके कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 में एक ख करके आएगा, उसमें भी आपके जो है वो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं या करके उनमें से कोई एक आपको करना होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। तो आपका जो थ्योरी है, जो आपका पेपर है रिटन पेपर, वो टोटल 70 मार्क्स का जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात करें हम 30 मार्क्स की, तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। प्रयोगशाला में आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि आएगा, ठीक है, आपके सिलेबस से ही। इसके बाद हम बात करेंगे सर, बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताओ कि हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए थ्योरी में और कितने प्रैक्टिकल में चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, आपको 70 में से 23 मार्क्स जो है वो लेके आने होंगे थ्योरी में पास होने के लिए। ये ऐसा नहीं कि आप टोटल जो है
100 में से 33 मार्क्स ले आओ, ऐसा नहीं है। आपको थ्योरी में अलग पास होना होगा और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होगा। थ्योरी में आपको 70 में से 23 नंबर लेके आने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल में मैं बात करूं तो 30 का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, उसमें से आपको 10 मार्क्स जो है वो लेके आने होंगे। तो टोटल आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 100 में से 33 मतलब 33 अंक आपको लेके आने होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका है पेपर डिजाइन, इस प्रकार से होने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं कि किन किन चैप्टरों को हम पढ़ने वाले हैं और कौन सा चैप्टर किस वेटेज के थ्रू आएगा या कितने मार्क्स का जो है पूछा जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या इंपॉर्टेंट है कि सर यहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उन चीजों पे हम बात करेंगे, उन बिंदुओं को हम देखते चलते हैं। तो बेटा हमारा जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है। टोटल में बात करूं बेटा आपके चैप्टर 10 आने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है बिलियन, जो कि बेटा आपका 8 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एग्जामिनर का फेवरेट भी चैप्टर है। क्यों कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आते हैं और यहां से न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके चैप्टर हैं, तीनों में से एक एक न्यूमर 100% आएंगे ही आएंगे। तो आपको बिल्कुल छोड़ के ही नहीं चलने, न्यूमेरिकल आपको साथ के साथ तैयार करके चलने हैं। ठीक है, तो बिलियनों के प्रकार ये हमें पढ़ने हैं कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, बिलियन की सांद्रताओं को व्यक्त करना। ठीक है, बिलियनों की जो सांद्रता है, इनके जो पद हैं, मोलरता, मोललता, मोल अंश, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करते हुए चलना है। ठोसों की द्रवों में बिलीयता, जो यहाँ पर आपका हेनरी का नियम आता है। ठीक है, राउल्स का जो नियम आता है हेनरी का नियम आता है आपके गैसों की द्रवों में बिलीयता, यहाँ पर पढ़ा जाता है हेनरी का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हेनरी की जो सीमाएं हैं वो पूछी जाती हैं, हेनरी की जो अनुप्रयोग हैं, हेनरी नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद राउल्स का नियम पूछा जाता है, इसके धनात्मक ऋणात्मक विचलन के बारे में पूछा जाता है, आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म, आपकी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म 4 हैं, चारों में से एक कोई एक पे आपका न्यूमेरिकल आएगा, ये इस बात की गारंटी है 100%। चारों में से किस किस पे आ सकता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, इससे थोड़ा सा कम प्रश्न पूछा जाता है। क्वथनांक का उन्नयन, बहुत ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछेगा आपको। या इन चारों में से किसी एक से पूछेगा तो मैं आपको बता दूं, एक तो इसे तो आप बिल्कुल ही ना छोड़ें। ठीक है, इसके बाद हेमांक का अवनमन, इसके बाद परासरण दाब। ठीक है, तो आपका ये जो हेमांक का अवनमन है, इससे भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। आगे लिखा हुआ है अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान निकालना, मॉलिक्यूलर मास जो है आप कैसे निकालोगे, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद असामान्य आणविक द्रव्यमान, एब नॉर्मल मोलर मास के बारे में हमें पढ़ना होगा, वांट ऑफ गुणांक के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हें हम पढ़ते हुए चलेंगे एक आसान से कंसेप्ट और ट्रिकों के साथ। ठीक है, आप लोगों को हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। इसी क्रम में हम बात करें आगे, आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो आपका टोटल 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछे जाने वाला है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो आपका वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद गैल्वेनिक सेल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ जिसे कह देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आपका इंपॉर्टेंट है। नरस्ट समीकरण, मानो भाई साहब ये तो क्या है, इस चैप्टर का बिल्कुल हार्ट है। ठीक है, या तो यहां से न्यूमेरिकल आएगा, एक आगे टॉपिक आएंगे वहां से न्यूमेरिकल आएगा, इन दोनों में से किसी एक पर ही आएगा, ये तय है। ठीक है, पिछली बार मतलब अभी जो गया है 2024 में आपका जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था वो नरस समीकरण से आया था, तो इस बार जो पॉसिबिलिटी बनती है वो अगला वाला जो आपका टॉपिक है वहां से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, ये ना बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट है। इसमें पूछता है
ओम का नियम तो नहीं पूछता, लेकिन आता है इसमें। इसके बाद विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, सेल स्थिरांक, ठीक है, और आपका प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी जिसे कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, आणविक चालकता, इन पे चालकत्व पे पूछा जाता है। इसके बाद विशिष्ट एवं मोलर चालकता, ये पूछी जाती है, बता ही दिए मैंने अभी। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। कॉल राउल्स का नियम, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज बनते हैं कि न्यूमेरिकल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन हुए उनके पास, या तो नरस समीकरण हुआ, या कॉल राउल्स का नियम हुआ, या जो मैंने अभी बताए थे आपके वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व, मतलब जिसे विशिष्ट चालकता या मोलर चालकता कहते हैं, वहां से न्यूमेरिकल आता है। वैद्युत अपघटनीय सेल, वैद्युत अपघटन सेल, शुष्क सेल, लेड संचायक सेल, ठीक है, रासायनिक सेलों में इनका अनुप्रयोग, क्या क्या प्रयोग किया जाता है, सेल के ईएफएम में परिवर्तन में संबंध, ईंधन सेल और संचारण। ठीक है बेटा, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के मतलब टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं रासायनिक बल गति की। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपका पूछा जाने वाला है 7 मार्क्स का। कितने का? 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अभिक्रिया का वेग, यहां से भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग को कौन कौन से जो कारक है जो प्रभावित करते हैं, एक तो आपका सांद्रता है जिसे हम वेग नियम कहते हैं, वेग नियम भी हमें पढ़ना होगा। ताप का प्रभाव, क्या ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक हमें उत्प्रेरक के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ने होंगे। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, ये ना हर साल लगभग पूछा जाता है, और इनमें कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट लिखाए जाएंगे, बहुत आसान से, बहुत छोटे छोटे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वेग नियम, रेट लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनके वेग स्थिरांक की इकाइयां एग्जामिनर हर साल देता है, बेटा प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि या शून्य कोटि के वेग स्थिरांक की इकाइयां आप बताओ। तो अधिकतर शून्य कोटि या प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक की इकाई आपसे पूछता है। ठीक है, एमसीक्यू में, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया आपको 6 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो हर साल जो पूछा जाने वाला प्रश्न लगभग मैंने आपको बता दिया। समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वेग इक्वेशन। इसके बाद हाफ लाइफ, अर्ध आयु, अर्ध आयु पूछी जाती है, बहुत सरल है ये। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, ये भी आपसे पूछी जाएंगी। कॉलिजन थ्योरी, संघटन सिद्धांत की अवधारणाएं, क्या क्या इनकी अवधारणा है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा, इसके बाद संकीर्ण ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अर्हेनियस समीकरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको जो बताए, एक तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता भी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये भी पूछ लेता है, इसकी परिभाषा पूछता है, अर्हेनियस समीकरण के बारे में पूछता है। ठीक है, और क्या पूछ लेता है, अर्ध आयु पर न्यूमेरिकल आ जाता है, और आपकी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वहां से भी एक न्यूमेरिकल आने की संभावना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका आता है। तो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो टोटल कितने मार्क्स की हो गई? 7 का आपका ये वाला चैप्टर, उससे पहले 7 का, और एक प्रश्न एक आता है चैप्टर आपका 8 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 22 मार्क्स का आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली है। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि आता है आपका अकार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है वो आपको मात्र 6 मार्क्स का पूछे जाने वाला है, और बहुत सरल चैप्टर है ये आपका। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो सामान्य परिचय, इनके बारे में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में, इन्हें संक्रमण क्यों बोलते हैं ना, एक्टिनोइड, लेंथेनोइड, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है, संक्रमण धातुओं के अविलक्षणिक गुणधर्म, मतलब जो डी ब्लॉक है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी भौतिक प्रॉपर्टियों, मतलब आपकी भौतिक रासायनिक गुणधर्म, आपके भौतिक गुणधर्म, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद संक्रमण धातुओं में प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये पूछता है कि बेटा ये बताओ कि
डी जो संक्रमण तत्व हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होती है या ज़्यादा क्यों होती है, और ज़्यादा होती है तो क्यों होती है, क्या कारण है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछता है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पूछता है, आयनिक त्रिज्याओं के बारे में, उत्प्रेरकीय गुण के बारे में ये पूछता है, चुंबकीय गुण के बारे में ये पूछता है, आपका अंतरकाशी यौगिकों के बारे में पूछता है ये। ठीक है, मिश्र धातुओं का कैसे, मतलब किस प्रकार से हम मिश्र धातुओं को बनाते हैं, पीतल वगैरह को। ठीक है, इसके बाद आपको K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म दोनों को पूछता है। KMnO4 जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इनके बारे में भी पूछता है। अब बात करें एफ ब्लॉक में, दो श्रेणी होती है आपकी, एक तो लैंथेनोइड, एक होती है आपकी एक्टिनोइड। तो लैंथेनोइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है बेटा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पूछता है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं की शीलता जो है वो पूछता है। लैंथेनोइड आकुंचन बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न आपका है। ठीक है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं ये सभी पूछता है। ऐसे ही एक्टिनोइड में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनोइड से तुलना। ठीक है, तो ये सब जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करें आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ये भी बेटा आपका 7 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, कितने का, 7 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपका वर्नर सिद्धांत बहुत पूछा जाता है प्रश्न, कि वर्नर सिद्धांत क्या है, क्या इसकी अवधारणा है। ठीक है, उपसहसंयोजन यौगिक के परिचय, लिगेंड्स के बारे में पूछा जाता है कि एक दंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं या किन्हें कहते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजन संख्या, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको निकालनी आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इनका चुंबकीय गुण कैसा है, किस आकृति के ये होते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC बेटा यहाँ से 2 मार्क्स का जरूर आएगा 2 का तो आना ही आना है, नहीं तो 4 का भी IUPAC आता ही आता है यहाँ से। ठीक है, इसका नामकरण आता है IUPAC। उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन, जैसे BBT इंपोर्टेंट टॉपिक है, CFT इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इन वो कह रहा है त्रिविम समावयवता, ये भी पूछी जाती है, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसहसंयोजन का यौगिक का महत्व। तो ये आपका जो है पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। और ये आपका पार्ट नंबर जो 1 है बेटा, वो आपका टोटल 35 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया 22 मार्क्स का तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हुई, 7 का वो और 6 का आपका ये, तो इस प्रकार से ये 13 मार्क्स का हो गया और ये आपके 35 मार्क्स बनते हैं। तो आपका पार्ट नंबर जो 1 है वो कितने का पूछा जाएगा, 35 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में। और पार्ट नंबर 2 आपका जो है पूरा का पूरा कार्बनिक रसायन विज्ञान मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये भी आपका 35 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर आपका 6 जो है वो होगा हेलो एल्केन और हेलो एरेन। ठीक है, इसमें IUPAC पूछी जाती है, CX आबंध की प्रकृति के बारे में पूछता है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पूछता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बारे में पूछता है, ध्रुवण गुणक के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो IUPAC इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, कैसे हम इन्हें प्रिपेयर करते हैं, जितने भी आपके नेम्ड रिएक्शन है जैसे बुर्स रिएक्शन, बुर्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें रिएक्शन है, फिंकलिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन जहाँ से बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सेंडमायर रिएक्शन, ये जो है पूछी जाती है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हेलो एरेन में CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 SN2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ से कोई ना कोई एक टॉपिक पूछा जाता है आपका डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफोम, फियोन, DDT। ठीक है, इनके उपयोग, इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं, इनका क्या क्या कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज में लेके आते हैं, तो ये सभी हम जो है वो पढ़ेंगे और ये पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इससे आगे हम बात करें बेटा, आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है चैप्टर, जो कि कितने मार्क्स का पूछे जाता है, 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
इसमें नाम पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे, आईयूपीएसी पढ़ेंगे, सभी की आईयूपीएसी हमें पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनके भौतिक और रासायनिक गुण, मतलब ये जो अभिक्रिया होती है इनकी, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन हो, चाहे वो कैसी भी रिएक्शन हो, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। केवल प्राथमिक एल्कोहल, मतलब प्राथमिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे ना। एल्कोहल को आइडेंटिफाई करना, मतलब पहचान करना कि एक प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, मतलब एल्कोहल के जो टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, वो हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो टॉलिन परीक्षण। आगे बात करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना। निर्जलन क्रिया विधि। निर्जलन, देखो निर मतलब नि माने होता है निकलना, और जलन माने जल का निकलना, तो ऐसी अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि, मैकेनिज्म जो है वो पढ़ने वाले हैं। मेथेनॉल, एरोएथेनॉल, जो कच्ची शराब होती है मेथेनॉल, है ना, हाँ, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल के बारे में, उसकी नाम पद्धति के बारे में, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, उसे किस प्रकार से हम बनाते हैं, उसके क्या क्या भौतिक और रासायनिक गुण हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल का जो एसिडिक जो नेचर होता है, अम्लीय प्रकृति, उसके बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, और फिनॉल का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करें तो हमारे 7 चैप्टर हो चुके हैं, और चैप्टर नंबर हम 8वें की बात करेंगे तो टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर हम 8 की बात करेंगे तो ये बेटा 8 मार्क्स का ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, बच्चे इसे हार्ड भी मानते हैं, लेकिन बेटा तुम्हें एक आसान सी ट्रिकों के साथ बहुत अच्छे तरीके से, एक शानदार तरीके से, मजे तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के आईयूपीएसी हमें पढ़नी होगी, नाम पद्धति हमें पढ़नी होगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृतियों के बारे में हमें पढ़ना होगा, इन्हें हम किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, एल्डिहाइड को, कीटोन को, इन सब के बारे में, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हमें पढ़ना होगा। इनकी जो भी नाभिक रागी, देखो नाभिक रागी मतलब नाभिक से प्रेम करने वाला, पॉजिटिव से प्रेम करने वाला, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद उनकी क्रिया विधि को हम पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड के अल्फा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनकी आईयूपीएसी पढ़ेंगे, उनके अम्लीय नेचर के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। उनकी विधियों, जैसे हम उन्हें किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उन विधियों को हम पढ़ने वाले हैं। उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को और उसके उपयोगों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके के, शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर हम 9 की बात करते हैं बेटा, वो है आपका एमीन। क्या बेटा? एमीन है। अब ये आपका 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा चैप्टर है। नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तो यहाँ से भी जो भी नेम्ड रिएक्शन भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, आपकी निम्नीकरण अभिक्रिया जिसे कहते हैं, ये पूछी जाती है। प्राथमिक द्वितीयक एमीन का जो पहचान है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद डायएजोनियम लवण है, वो भी पूछा जाता है, उसके बारे में हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। कार्बनिक रसायन और इनके संश्लेषण, मतलब हम किस प्रकार से इन्हें बनाते हैं, इनके बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट और जो आपका लास्ट चैप्टर है वो आपका बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। ये बेटा आपका 7 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। तो इस प्रकार से आपका जो पार्ट नंबर जो सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 35 मार्क्स की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली है, और आपका 70 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है। इसमें मैं बात करूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसका एक हावर्त संरचना होती है, उसके बारे में बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ऑलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनके बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलीसैकेराइड्स की हम बात करें, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनके बारे में पूछता है, इनकी संरचनाओं के बारे में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद प्रोटीन से तो एक प्रश्न आता ही आता है, और वो कहां से पूछेगा मैं आपको बता दूं। एमिनो अम्ल की प्रारंभिक संरचनाएं, तो पेप्टाइड आबंध की परिभाषा पूछ लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की प्राकृतिक संरचनाएं, द्वितीयक संरचनाएं, तृतीयक, चतुर्थ, ये आपकी संरचनाएं होती है, यहां से प्रश्न पूछेगा। या दूसरा उसके पास जो मौका होता है प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, यहां से आपका प्रश्न पूछेगा। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, और सभी विटामिन्सों के बारे में पढ़ेंगे, उनके साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, उनका मतलब उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, किस कमियों के बारे में पढ़ेंगे, किस कमी से ये रोग वगैरह होते हैं हम लोगों को। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, आरएनए और डीएनए के बारे में पूछेंगे, मतलब पढ़ेंगे। ठीक है,